दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, बिहार के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने वक्फ बोर्ड को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी अग्रेसिव होकर उसका विरोध कर रही है। असल में तेजस्वी यादव ने भरी एक सभा में यह कह दिया कि हम वक्फ बोर्ड का पूरी तरह से विरोध करेंगे। हमने संसद में इसका विरोध किया था, हमने इसका विरोध कोर्ट में किया है, हम कोर्ट में गए हैं और इसको कभी भी किसी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। सवाल यह उठता है कि जब एक कानून संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है तो कोई नेता इसको कैसे कह सकता है कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे। इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कड़ा प्रहार आरजेडी पर किया और उन्होंने पूरा खुलासा करते हुए कह दिया कि ये जो इंडी गठबंधन है ये नमाजवादी पार्टी हो गया है, क्योंकि ये ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण पर हमला कर रहे हैं। बहाना कुछ भी हो, चाहे धारा 370 लगाकर कश्मीर में एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण छीना गया, इसी तरह इन्होंने एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया वहां एससी और एसटी का आरक्षण खत्म कर दिया। कई गांव के गांव पर वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा, केरल का उदाहरण उन्होंने दिया। दूसरी तरफ गुरुद्वारा हरियाणा में एक गुरुद्वारे पर जिस तरह से दावा वक्फ बोर्ड ने किया, ये बता रहे हैं कि ये भूमाफिया हैं जिन्होंने इस तरह से काम किया है, जबकि धार्मिक जो किताब हैं उसमें कहीं भी वक्फ शब्द का जिक्र नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी क्योंकि सभी का जो धर्म है, पंथ हैं, उसके जानकार भी हैं और उन्होंने कोट किया है मुसलमानों की धार्मिक किताब को और उन्होंने कहा कि देखिए जो धार्मिक किताब है मुस्लिमों की उसमें कहीं भी इस तरह का जिक्र नहीं है, बल्कि उसमें तो जमा पूंजी करने का कोई मतलब नहीं है, उसमें दान देने का कंसेप्ट है। जबकि वक्फ ये कुछ लोगों की सोच है जो इस देश को सरिया से चलाना चाहते हैं। उन्होंने इसको लेकर इंडी गठबंधन को भी घेरा और उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन जो है वो चाहे कांग्रेस है, कांग्रेस की नीति उनकी ऐसी है और अब आरजेडी भी उसी पर चल रही है। एक समाजवाद की बात करने वाली जो ये लोहिया की पार्टी थी, आज आरजेडी उल्टा चल रही है। आज वो केवल तुष्टीकरण में नमाजवादियों की बात करती है। उन्होंने इसको लेकर के क्या कहा है, पहले आप सुनिए। बहुत दुख की बात है कि कल पटना के उसी गांधी मैदान में जहां आपातकाल के दौरान संविधान की रक्षा और संविधान के सम्मान के लिए जान की परवाह किए बगैर लाखों लोग एकत्र हुए थे, वहां एक ऐसी रैली हुई जिसके की बारे में इंडी गठबंधन के बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम संसद से पारित एक कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। यह बहुत गंभीर विषय है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के कानून के लिए कहा कि हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि वो भारत की संसद के दोनों सदनों से पारित है, कोर्ट में विचाराधीन है। एक नहीं आधा दर्जन हाई कोर्ट के जजमेंट बहुत स्पष्ट रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट उनके पक्ष में है। इसका अर्थ यह हुआ कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान, वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ये समाजवादी कवि थे, उन्होंने लिखा था, काजू भुना है प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्यों विधायक निवास में। काजू भुना है प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्यों विधायक निवास में। और आगे उनके शब्द हैं, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत। ये मेरे शब्द नहीं है, ये आदम गोंडवी जी के शब्द हैं। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। मगर आज जो बिहार में हुआ है उसको देखकर मेरे मन में भाव आता, तो मैं एक पंक्ति इसके आगे अपने मन से इसको समर्पित करते हुए कहना चाहूंगा कि पक्के नमाजवादी हैं राजद हो या कांग्रेस, पक्के नमाजवादी हैं राजद हो या कांग्रेस, कितनी तड़प है कठमुल्ला वोटों की प्यास में। तो इसलिए मैं बहुत पीड़ा के साथ और मैं बिहार की प्रबुद्ध जनता का आह्वान करता हूं कि उसके सामने दो रास्ते हैं, राष्ट्रवाद और समाजवाद। वास्तविक समाजवाद के रास्ते पर चलती हुई भाजपा और जदयू, और कठमुल्लापन वाले नमाजवाद के रास्ते पर चलती हुई इंडी गठबंधन, जो सरकार में आने पर पिछले दरवाजे से शरिया लागू करने के लिए
कोशिश करेगी और एक तरफ हमारी सरकार जो बाबा साहब के संविधान की रक्षा करने के लिए कृत संकल्पित रहेगी। वक्फ बोर्ड के जिन प्रावधानों के विरुद्ध इंडी गठबंधन के नेता बार बार बोल रहे हैं, क्या वो प्रावधान सऊदी अरब में लागू है जो इस्लाम की जन्मस्थली है? नहीं। क्या इंडोनेशिया में लागू है जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है? नहीं। क्या टर्की में लागू है जो खलीफत की सीट रही है? नहीं। क्या वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में लागू है? नहीं। जो आईएसआईएस की भूमि है, सीरिया और इराक के हिस्से, वहां पे लागू है? नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन से, क्या आप बिहार में क्या सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की और आईएसआईएस से ज्यादा बड़ा शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं? हमें इस बात का सीधा और साफ जवाब चाहिए। ये चंद मुट्ठी भर सरमाएदारों के हक के साथ खड़े हैं जो कि मजहब का नाम लेकर उनका शोषण करना चाहते हैं। इसलिए राजद और सपा का समाजवाद कतई समाजवाद नहीं कहा जा सकता, जिसे आजकल सोशल मीडिया में इस प्रकार का एक वर्ड यूज होता है कि नमाजवाद कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। जहां तक इस्लाम धर्म के, इस्लामी अकीदे के मुकद्दस रवायतों का सवाल है तो बहुत साफ कहना चाहता हूं, कुरान में वक्फ नाम का कोई वर्ड नहीं है। यह मुल्ला मौलवियों का अपना क्रिएशन है। और कुरान में तो यह कहा गया है जितना हो सके खर्च करो, होल्ड मत करो। वक्फ का मतलब अरबी में होता होल्ड करना। इस्लामी अकीदे में तो कहा गया अनफिकूफी सबीउल्लाह, यानी जो है खर्च करो। परंतु आप क्या कहते हैं? जो है जोड़ लो और मुल्ला मौलवियों के कदमों में जाके अर्पित कर दो ताकि बदले में वोट की सियासत हो सके। सुना आपने? सुधांशु त्रिवेदी बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं। और आपको बताऊं कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव को कोट किया। उन्होंने कहा लालू प्रसाद यादव ने खुद संसद के अंदर कहा था कि ये जो वक्फ बोर्ड है ये जमीनों को कब्जा करने के लिए एक माफिया है। और उन्होंने पूछा था बकायदा संसद के अंदर कि कितने अस्पताल, कितने कॉलेज, कितने जो है इंस्टीट्यूट ये वक्फ बोर्ड की जमीन पर है, ये वक्फ बोर्ड बताए। ये लालू प्रसाद का भाषण है संसद के अंदर। आज उन्हीं का बेटा तेजस्वी यादव वोट लेने के लिए, सत्ता पाने के लिए इस तरह से लोगों को भड़का रहा है। ये पहली बार नहीं है। आप समाजवादी पार्टी की बात देखिए, उत्तर प्रदेश में उनका MY समीकरण चलता है और MY समीकरण ही बिहार में लालू प्रसाद यादव का एजेंडा है। M माने मुस्लिम और Y माने यादव। इनको लगता है कि इन दो जो वोट बैंक है इसके जरिए हम सत्ता तक पहुंच सकते हैं। तो एक तो जाति में लोगों को लड़ाना, बांटना, ये आप देख ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश का अभी हाल ही का आपने उदाहरण देखा। एक परिवार में एक कथावाचक जाता है, वहां की महिला से छेड़छाड़ करता है। मामला छेड़छाड़ का उसके पति को वो बताती है और झगड़ा हो जाता है, मारपीट होती है कथावाचक के साथ और इसको बना दिया गया झगड़े को ब्राह्मण वर्सेस यादव। इसी तरह आप देखिए भीम आर्मी के लोग सड़कों पर उतरते हैं, यानी एक दूसरे को सोशल मीडिया पर गाली देना, एक दूसरे वर्ग को एक दूसरे से लड़ाना। और इनको लगता है कि इसी तरह सत्ता तक पहुंच सकते हैं। यादवों को ये वोट अपना एक ऐसा समझते हैं जैसे इनकी बपोती है। यादव है तो ये हमें ही वोट देगा, जबकि हकीकत यह है कि बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री रहे, इन्होंने यादवों का कितना भला किया। हम देख रहे हैं जितने घोटाले खुले, जिसमें लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता है, वो अभी जमानत पर हैं। नौकरी दी तो उसके बदले भी लोगों की जमीन तक लिखवा ली। जो गरीब लोग थे, पैसा नहीं दे सकते थे, रिश्वत नहीं दे सकते थे, उनको कहा गया कि आप अपनी जमीन हमारे नाम लिख दो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपने कार्यकर्ताओं के जरिए, अपने रिश्तेदारों के जरिए वो जमीनें लिखवा दी गई। बिना पैसा लालू प्रसाद यादव की सरकार में काम नहीं हुआ। ऐसे उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी का शासन था, चाहे मुलायम हो फिर चाहे अखिलेश सीएम रहे हो। अगर आपको नौकरी प्राप्त करनी है तो पैसा पहुंचाना पड़ेगा। ये खुल करके बयानबाजी चलती थी, लोग चर्चा करते थे, पुलिस की भर्ती हो चाहे क्लर्क की भर्ती हो, पैसे दिए जाएंगे। हाँ ये कर लो जी, यादव हो तो चलिए आपका काम पहले हो जाएगा, 2 रुपए कम दे दो। इस तरह की बातें चर्चा मीडिया के गलियारों में और समाज में रहती थी। तो भाई समाज का भला आप क्या कर रहे हो? समाज को केवल इस्तेमाल कर रहे हो। यादव जाति के नाम पर आप ये बातें कर रहे हो कि साहब हम तो समाजवादी हैं, जबकि आप देखिए
जो आप देख रहे हैं इस समय, भाई लालू प्रसाद यादव का परिवार, वो कभी आपने पुरानी फोटो देखी होंगी 15 साल पुरानी, क्या हालत थी, टूटे घर में रहते थे। आज राजा महाराजाओं की तरह रह रहे हैं, बच्चे विदेश में पढ़ाए जा रहे हैं, उनका ऐशो आराम की सुविधा देख लीजिए और अपने ही बच्चे को सत्ता सौंप रहे हैं। तो एक परिवारवादी पार्टी जिस तरह से जाति के नाम पर लोगों को लड़ाकर, धमकाकर और एक फूट डालकर सत्ता में आने का ये जो प्रयोग करती है, इसको लोगों को समझना होगा। मुसलमानों का हितैषी बनने की जो होड़ है वो पूरे इंडी गठबंधन में है, चाहे वो टीएमसी हो। आपने देखा टीएमसी पूरा एक ही एजेंडा है उनका कि किस तरह से घुसपैठिए, रोहिंग्या, बांग्लादेशी जो आ रहे हैं उनकी मदद करो ताकि मुस्लिम उनसे खुश हो जाए। कांग्रेस का आपने हाल देखा ही है, देश की आजादी भी जो बंटवारा हुआ देश का, वो इसीलिए कराया गया ताकि तुष्टीकरण किया जा सके। तो इसलिए इनका एक सूत्री कार्यक्रम है तुष्टीकरण, और तुष्टीकरण में मुस्लिम तुष्टीकरण, और उसी के बिहाफ पर ये लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। संसद से पास कानून को तेजस्वी यादव कहते हैं हम लागू नहीं होने देंगे। इस पर जब सवाल पूछा गया है, और सवाल बाकायदा पूछा है उन्होंने तेजस्वी से, कि आपके पिता ने संसद के अंदर जब कहा था आप इसका उत्तर दीजिए, और ये कह रहे हैं कि साहब हम तो इसका पूरी तरह से विरोध करेंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने, सुधांशु त्रिवेदी ने यह सवाल किया है कि भाई आप जो इस देश को क्या सरिया से चलाना चाहते हो, इस देश में सरिया कानून लागू करना चाहते हो, ये बड़ा सवाल पूछा है। लेकिन मुझे लगता है सुधांशु त्रिवेदी के सवाल का उत्तर तेजस्वी यादव देने वाले नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि सवाल जवाब इनके बस का नहीं है। इनको एक सूत्री कार्यक्रम चलाना है तुष्टीकरण। वोटर लिस्ट पर भी तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है। सोचिए 2011 के बाद से बिहार में कोई भी सूची का पुनरीक्षक नहीं हुआ, पुनरीक्षण नहीं हुआ है, तो उसमें कितने ही लोग एक्सपायर कर गए, कितने ही बच्चे जो जवान हुए हैं वो ऐड नहीं हो पा रहे हैं, और कितने ही लाखों की संख्या में घुसपैठिए, क्योंकि बॉर्डर लगता है बिहार का वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल में घुसे और फिर वो बिहार में आ गए, बिहार में वोटर लिस्ट में नाम ऐड हो गया। तो फिर जब ये शिकायत पहुंच रही है चुनाव आयोग के पास, और चुनाव आयोग टाइम टू टाइम पुनरीक्षण करता है, और ये पहली बार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की 2014 से केंद्र में सरकार आई है, उसके पहले 6 बार वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण या वोटर लिस्ट नई प्रकार से घर घर जाकर सर्वे कराकर बनाई गई है। लेकिन मोदी क्यों कर रहा है? बस विरोध इसका है। और इनको डर क्या है? डर यह है कि यदि लिस्ट दोबारा बनी, चुनाव की सूची दोबारा बनी, तो जो फर्जी वोटर इन्होंने इसमें ऐड कर रखे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में घुसपैठिए और बांग्लादेशी हैं, कहीं ना कहीं उनकी वोट कट जाएगी, और वोट कट जाएगी तो इनका वोट बैंक कट जाएगा। और इसीलिए बस विरोध करना है। वक्त का विरोध इसलिए करना है कि लूट की छूट जो जमीनों की इनकी सरकारों में दी गई, वो लूट की छूट बंद होने वाली है। सरकारी भूमि कब्जाई हुई वो वापस करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के लोगों को भड़का कर सत्ता में जाने का रास्ता ये तेजस्वी यादव देख रहे हैं। जबकि बिहार की जनता से अगर बात करें, मेरी कई लोगों से बात हुई है, वो कहते हैं कि इस बार इनकी ताल गलनी नहीं है, क्योंकि बिहार अब विकास के रास्ते पर चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल में है। जबकि लालू प्रसाद यादव जाने जाते थे जंगल राज के लिए, तो बिहार के लोग जंगल राज वापस नहीं लाने देंगे। जंगल राज कोई भी पसंद नहीं करता, लेकिन तेजस्वी को समझ नहीं आ रहा है और बौखला गए हैं। इनको लगता है कि जितना दंगा फसाद कराकर लोगों को भड़काकर सड़कों पे उतारा जाए तो ही इनको सत्ता प्राप्त हो सकती है। तो इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। ये चुनाव आयोग की लिस्ट पर सवाल उठाएं, चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाएं, ये इंडी गठबंधन की आदत बन गई है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।